वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक मेटेलिक वायर है, एल्यूमिनियम वायर, और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। हमें पता है कि एल्यूमिनियम वायर जो है ये एक मैटर कहलाता है, और मैटर जो होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। फिर हमें ये भी नॉलेज है कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें ये समझना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में किस स्टेट में होते हैं? ये स्टैटिक, एट रेस्ट में होते हैं। तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना सकते, ये हमें यहां से क्लियर हो जाता है। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं जो कि एटम है। तो हमें पता है हमने यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हटा दिया, यहां ये करंट नहीं बना सकते। तो हम बात करते हैं ईच एल्यूमिनियम एटम। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और 13 एटॉमिक नंबर होने का मतलब हो गया इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं Z इज इक्वल टू 2, 8, 3। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन्स में से हम जानते हैं कि ये जो फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप थोड़ा शॉर्ट में हम यहां पे लिख लेते हैं कि इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, Fe। बचे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब बच्चों को नॉलेज रहता है कि हमें पता है एटम का एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अराउंड होती हैं ऑर्बिट्स, जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने बनाया। अब इसको हम देख सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर है, बट मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बना रहा हूं, आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे एक फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरे को आपको बताना था। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हमने फ्री तो बोल दिया है, लेकिन ये मेटल के इनसाइड किस तरह से, उसको समझते हैं। देखिए, ये मैंने एल्यूमिनियम वायर बनाया दोबारा। अब हम बात करते हैं इनसाइड द मेटल क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि इसमें हर एक यूनिट जो है एटम है, ये एल्यूमिनियम के एटम मान लीजिए। अब हमने कहा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने एटम को छोड़ के बाहर मूव कर सकते हैं, इस पूरे मेटल में मूव कर सकते हैं। तो क्या सिचुएशन रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर की तरफ घूम रहे, इस तरह से। ये फिर हमें एक बात समझ में आती है कि अभी तक तो हम कह रहे थे कि भाई हाँ, शायद ये इलेक्ट्रॉन्स ही करंट बनाएंगे। तो अभी तो करंट हम बाद में पढ़ेंगे, करंट कैसे बनता है। लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है यहाँ पे पॉजिटिव आयन। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कई सारे पॉजिटिव आयंस होंगे। ये तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि 2 तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। एक तो हो गए हमारे ये पॉजिटिव आयंस, और दूसरा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एटम टू एटम मूव कर रहे हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत अच्छा यहां पे मतलब निकलता है
कि इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव एटम टू एटम। जो एटम टू एटम जा सकता है उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम ये बात बताते हैं तो हम यहां पे क्यों नहीं कह देते कि करंट बन रहा है। अब करंट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है ये होती है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे आपको इस तरह से मेंशन कर देता हूं। ये कहलाती है एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि मूवमेंट है तो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में नहीं है। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि अगर मुझे एक कंट्रोल मूवमेंट लाना है तो उसके लिए मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा एक बैटरी या सेल, जो कि यहां पे इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना, जो कि इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगी। फिर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव आयन से क्या ये करंट बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी करंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है। ये होते हैं हैवी, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा लाइट ही होगा, क्योंकि इसका मास कम होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस नहीं करंट बना पा रहे, तो उसका सीधा सा जवाब है कि ये स्टैटिक होते हैं, और मैं इसका रीजन यहां पे आपको बताता हूं। और ये हमारे रैंडम मोशन में होते हैं, ये लिखा जा सकता है इसमें रैंडम मोशन। ये ठीक है, तो यहां पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मास ऑफ पॉजिटिव आयन, अगर आपको बेटर समझना है तो ये काफी ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये प्रोटॉन ही हुआ एक तरीके से, तो मास ऑफ प्रोटॉन सब बच्चे जानते हैं कि ये 1836 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी एक अच्छा रीजन है जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है करंट क्यों नहीं बना पा रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी को भी अगर हम कंसीडर कर लें तो ये रैंडम मोशन काफी बढ़ जाता है। ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर मैं थर्मल एनर्जी को भी कंसीडर करता हूं, थर्मल एनर्जी, देखिए थर्मल एनर्जी का बेसिकली मतलब हुआ आसपास का जो टेम्परेचर है उसी की वजह से जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे थर्मल एनर्जी। तो अगर मैं इस थर्मल एनर्जी को भी कंसीडर करता हूं तो आप देखिए ये एनर्जी इतना ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हैवी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इनका मास बहुत ज्यादा है, तो ये अभी भी स्टैटिक ही रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर से उधर मूव कर रहा है, इसका रैंडम मोशन इन पॉजिटिव आयंस के कंपैरिजन में काफी गुना और बढ़ जाएगा। तो थर्मल एनर्जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चार्ज कैरियर्स पे, जो कि हमारे पॉजिटिव आयंस है। तो इस क्लास में ना हमें ये क्लियर हो जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल में फ्रीली मूव कर रहे हैं, बट वो एक अनकंट्रोल्ड वे में मूव कर रहे हैं, उनको हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना है। फिर हमें जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे बना। उसके लिए हम एक बात यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हाट इज करंट। अभी मैं कोई करंट की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। करंट का यहाँ पे मतलब हुआ एक कंट्रोल्ड, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे वर्ड निकल के आता है, कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको कंट्रोल्ड वे में लेकर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो करंट या इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक सेल। तो आज की क्लास में हमें ये क्लियर हो गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और क्या सिचुएशन होती है एक मेटल के अंदर उसकी, और किस तरह से करंट नहीं बना पा रहे। अगर ये करंट नहीं बना पा रहे तो सिचुएशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा आज इतना ही टॉपिक रहेगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।